सबसे पहले बड़ी ईद की बड़ी मुबारक। कल हम सारे कज़न्स फजर तक बैठ के बातें करते रहे, खेलते रहे, और जब सोने का टाइम आया तो सारे बड़े उठ गए और साथ ही ऐसा दिन चढ़ा, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हम लोगों 9 बजे तक सो ही लिया। और उठ के हमें पता चला कि हमारी कुर्बानी लेट हो गई है क्योंकि कसाई ने हमें धोखा दिया, और साथ ही साथ मौसम ने भी हमें धोखा दिया। इतनी गर्मी है, अभी तो तैयार होके अगर हम बैठ गए तो सारा हमारा मेकअप मेल्ट हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा तैयार होने का। तो अभी सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे और फिर सोच रहे हैं कि उसके बाद हम ट्यूबवेल पे जाएं, ताकि गर्मी वाला टाइम तो ऐसे ही गुजर जाए ना। फिर हम शाम को आके तैयार होंगे, फ़ोटोशूट करेंगे, और असल ईद हमारी शाम से स्टार्ट होगी क्योंकि आज हमारा प्लान है कि हम रात को बारबेक्यू भी करेंगे। लेकिन जैसे भी है वैसी गर्मी नहीं है जैसे हम सोच के आए थे कि गाँव में किस तरह की गर्मी होगी, बर्दाश्त के काबिल है। और ये सहन में हम लोगों ने एक छोटा सा अरेंज किया हुआ है ताकि जब हम कुर्बानी करें बाद में देख बने तो हम लोगों को बांट सकें। और यही वो जगह जहाँ पे हम लोग रात को खेलते हैं लाइट ऑन करके, इतना मज़ा आता है। मैं भी कहूँ गाड़ी की ऑन है, मैंने अंदर देखा तो इतनी गर्मी है ना, पाए तायबू आराम से अंदर एसी ऑन करके बैठे हुए हैं अकेले। यहाँ पे ना एक काम करने वाली आपी है, तो वो जब हम बना के दे रही थी ना नाश्ता, वो इतना कंफ्यूज हो रही थी, उसको लगा कि हम लाहौर से आए हैं तो पता नहीं हम कैसे खाएंगे, सारे अलग अलग प्लेटों में खाएंगे। उसने ना सारी अलग अलग प्लेट्स में रखा हुआ था, तो हमने उससे कहा आपी हमें एक ही प्लेट में दे दो, हम देसी हैं, हम ऐसे ही खाएंगे, आप रिलैक्स होके बनाओ। इतने मज़े का सारा कुछ। मैंने ना एक रील देखी थी, उसमें ऐसे ना प्यारा सा एक बकरा बना हुआ था छोटे छोटे बच्चों के हाथ पे, तो मैंने सोचा कि ना मैं अपनी कज़न की छोटा बेटा है उसके हाथ पे बनाऊंगी। तो वो भी सो रहा है और मैंने मौका दे के ना उसका बनाना शुरू कर दिया है, बस उठ ना जाए वो मेहंदी के लगने। ओहो, वही हुआ जिसका डर था। अब इसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ के बस फ़ौरन मेहंदी लगाने लगे हैं, बल्कि लग ही गई है, मिटा ही देते हैं फ़ौरन। कलर तो आ ही गया होगा वैसे ही। हाँ चलो आ गया कलर। अब तकरीबन दोपहर हो गई है और सारा खाना बन गया। इतने मज़े के चावल हैं, ये पुलाव इतने मज़े का है, और साथ ही जो सालन है वो भी कमाल, बहुत ज़्यादा मज़े का है। चांद रात पे तो मेहंदी लगाने का टाइम ही नहीं मिला, तो अभी मैंने उठ के लगाई है मेहंदी। पहले मैं था खाना लेट है, लेकिन जैसे ही मैंने मेहंदी लगाई उसी वक्त खाना आ गया, तो अब हम सारे खाना खाने लगे। अब हम सब ने खाना खा लिया, गर्मी से तंग आके ना अब हम ट्यूबवेल पे जा रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं गुजर रहा। हमें लग रहा है कि हम पता नहीं कब से उठे हुए हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ 2 बजे हैं। ट्यूबवेल ना घर से थोड़ा दूर है, 10 मिनट की वॉक पे है, तो रास्ते में ही हम तो जल रहे हैं, पैर इतनी गर्मी है, उफ़। वो सारी पलटून आ रही है पीछे। अभी हमारे बाकी सारे लोग पीछे हैं ना, अभी इन बच्चों को 2-3 मिनट ऐश करने दो, फिर हम इन सबको निकालेंगे, जाओ अब हमारी बारी है। ये पानी देखने से लग रहा है कि ख़राब है, लेकिन इसकी जो ज़मीन है ना वो वाइट कलर की है ना, तो इसलिए ये लग रहा है कि इस तरह की, लेकिन ये पानी बहुत साफ़ होता है। ये जो एक रास्ता है ना, हम यहाँ पे किसी बड़े बंदे को बिठा देते हैं ताकि पानी का लेवल जो है अंदर भरता रहे, क्योंकि अभी तो इस तरह तो सिर्फ घुटनों तक पानी है, लेकिन अगर कोई वहाँ बैठा हो ना तो सपोर्ट के लिए, तो फिर साथ साथ पानी ना बहुत ऊंचा हो जाता है। और ये काफ़ी अच्छे साइज़ का ट्यूबवेल है, इसमें तकरीबन 10-12 लोग आराम से आ सकते हैं एक वक्त में। अभी तकरीबन 5 बज गए और अभी तक थोड़ी थोड़ी धूप है, लेकिन अब वैसी गर्मी नहीं है, तो हम सारे तैयार हो गए अब। तो बस अब हम फ़ोटोशूट करेंगे अपना। और ये चूड़ियाँ देखो कितनी प्यारी है ना, मुझे इतनी पसंद आई, ये स्काई ब्लू, डार्क ब्लू। इन सब के फ़ोटोशूट की ज़िम्मेदारी मेरी है, क्योंकि एक तो मैं आईफोन वाली कज़न हूँ और ऊपर से मैं फ़ोटोग्राफी भी अच्छी करती हूँ, तो इन सबको बहुत यकीन है कि मैं इनकी अच्छी ही फ़ोटोज़ खींचूँगी। जहाँ भी कहीं जाना हो ना, इनको पता होता है कि मैं हूँ ना, मैं अच्छी तस्वीरें खींच दूँगी इनकी। तो ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है, लेकिन सही कह रही हूँ, मैं एक अच्छी फ़ोटोग्राफ़र हूँ। वो 2 इधर रही। ये बैकग्राउंड आवाज़ भी लगेंगी। फ़ोटोशूट करते करते मैं पीछे पीछे हो रही थी और मेरा पैर गोबर में चला गया। गाइस दोनों भैंस एक साथ। ये तो शक्ल से लग रहा है कि मारने वाला होगा, देखते हैं। अभी हम सारे बाहर जा रहे थे तो ये देखो हमें एक सांप नज़र आया। हमें इतनी हैरानी हुई कि सांप हमने असल में देख लिया। मैंने और मेरी कज़न ने इसको इतना मारा, इस पर इतनी ईंटों से हम लोगों ने वार किया, इसको आधा कर दिया बीच से। हमने सोचा कि अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये किसी के घर भी जा सकता है, और उसके बिल्कुल साथ हमारा घर था। हमने कहा हमने वहाँ रात को खेलना होता है, अगर ये आ गया हमें तो नज़र भी नहीं आएगा, तो हमने इसको उधर ही मार दिया। सोचो हमने सांप मारा, असल छोटा नहीं है, ये पूरे बाजू जितना सांप है। हम सारे वही बर्गर बच्चे हैं जो बड़ी ईद पे गोश्त होने के बावजूद चिकन खाने के शौकीन हैं। वैसे ऐसी बात नहीं है कि हम गोश्त नहीं खाते, असल में हम लोगों ने ना अभी बारबेक्यू करना है, तो इसलिए हमने उसको संभाला और हम ये खा रहे हैं।
हमारे तायाबू लाहौर से अंगीठी लेके आए थे और यहाँ पे आके हम लोगों ने कोयले मंगवाए और अब उसका सारा अरेंज कर रहे हैं हम। वैसे मैं प्रैक्टिस नहीं है करने की, लेकिन हम कोशिश करने लगे हैं। दोस्त से रेसिपी पूछी हमने तो हम कोशिश करने लगे हैं। अभी हम कोयले तोड़े हैं, बाद में हम उसको जलाएंगे और फिर हम अपनी ट्राई करेंगे कि हम अच्छे अच्छे कबाब बना सकें। हमारा प्लान है कि हम सीख कबाब बनाएंगे, तो अब देखते हैं कैसा रहता सब कुछ। ये बाकी कज़न बैठ के आराम से कर रहे हैं काम और मैं बस वीडियोस ही बना रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ जल गया और मैं कोई काम नहीं कर सकती। मेरा राइट हैंड जल गया, उल्टे हाथ से सारे काम कर रही हूँ। पता है इतना बुरा हुआ आज मेरे साथ। मेरे ना हम लोग शाम को तैयार हो रहे थे ना जब, तो मैंने ना अपनी छोटी कज़न का हेयर स्टाइल बनाया और ना साथ ही मैंने हेयर कर्लर ऑन कर दिया कि मैं दूसरी कज़न के बाल कर्ल्स करने थे। तो मेरे जहन में इतने काम चल रहे थे, कोई मुझे कह रहा था फ़ोटोशूट कर दो, कोई मुझे कह रहा था ये कर दो, कोई कह रहा था वो कर दो। मैंने जल्दी में हेयर कर्लर को रोड से ही पकड़ लिया, मैंने पूरे हाथ से पकड़ लिया उसे फ़ौरन, और जैसे ही करंट और पता नहीं हीट मुझे लगी, मेरी तो जान ही निकल गई। इतनी दर्द, इतनी जलन, आज तक मुझे ऐसी जलन या ऐसी दर्द नहीं हुई। मैंने सुबह से मैंने कोई करोड़ दफ़ा इस पर दवाई लगा ली और अभी तक कोई आराम नहीं आ रहा। इतनी जलन हो रही है, पूरे बाजू में हो रही है। उफ़, मैं तो एक हाथ से नकारा हो गई हूँ, सारे काम उल्टे हाथ से करने पड़े। मुझे ना अपनी उंगलियाँ फील ही नहीं हो रही, लग रहा है कि वहाँ से स्किन सेंसलेस हो गई है। उफ़, ये बड़ी मेहनत से इसकी शेप्स तो अच्छी बन रही हैं, लेकिन कुछ शायद मसला ही होंगे। जब इसलिए गर्म होते हैं ना तो साथ साथ ही गिरी जा रहे हैं नीचे कोयलों में। कोई कोई सही रह रहा है, कोई कोई गिरी जा रहा है नीचे। यार एक कबाब है कि मजाक है, वो खुद ही खत्म होते जा रहा है अपनी चिता में जल जल के। सारा मटेरियल अंदर डाल, कोफ्ते बना बना के डाल देते हैं। हमारे पास कोई ब्रश नहीं था जिससे हम ऑयल लगा सकते ऊपर। हमने सोचा कि शायद हम ऑयल नहीं लगा रहे, इस वजह से वो टूटी जा रहे हैं बार बार। तो अब हम लोगों ने एक जुगाड़ किया, एक मसवाक के साथ हम लोगों ने टिश्यू बांधा है और हम ऑयल लगा रहे हैं। अब उससे हम ऐसे ऐसे इसको करेंगे कि हम ऑयल लगा रहे हैं। अब देखते हैं इससे कोई फ़र्क पड़ता है कबाबों को कि नहीं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा कबाब ज़ाया करने के बाद, मतलब ज़ाया तो नहीं, खैर हमने खाए हैं लेकिन वो टूट रहे थे बार बार। तो अब हमने सोचा हम इनके ना चपली कबाब बना लेते हैं। अब हम इनको शेप दे रहे हैं चपली कबाब की और उसके ऊपर हम रखेंगे टमाटर। फिर देखते हैं अब ये कैसा बनता है। अब ये ऑफ कोर्स सीखों में तो नहीं बनेगा, हम अब वहाँ पे फ्राइंग पैन रखेंगे और उसके ऊपर हम बनाएंगे। ज़ाया नहीं करना मटेरियल, काम पूरा करना है इसका। फाइनली हमारे चपली कबाब की अच्छी अच्छी शेप आ गई है और अब ये बन रहे हैं। अब हम इंतज़ार नहीं हो रहा, कब से बैठे हुए हैं, इतनी भूख लग रही है। अब तो इनको देख के और भूख लग रही है, इतने मज़े के लग रहे हैं। अब हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल में भी इतना मज़ा आ रहा है, हमें लगता है इसमें मज़ा नहीं आता, लेकिन वाह ये तो मज़े की गेम है। अब हम लोगों ने खा भी लिया, खेल भी लिया। अब हम सुकून से बैठ के बातें करने लगे हैं सेहन में। बहुत अच्छा मौसम है। डोलू बोलू को कालिया ने नाथे पाला था। बेचारे कहते थे कालिया उस्ताद। हाँ, उस्ताद मारता ही रहता था उनको। अच्छा, जब उसके पास कोई होती थी ना कंडीशन आती थी कि उसको गुड पड़ लगी है, दोनों इस तरह से टोपियां जल्दी थी। दोनों की एक की पैंट चेंज होती थी, एक की शर्ट, दोनों ने कलर कंट्रास्ट होता था। हाँ, ग्रीन ब्राउन मैंने बनाए थे। काले ने इतना बालियां पहनी सेम होती होती थी। थी, ग्रीन टोपी सेम होती थी। टोपी चेंज थी। मजेदार किस्ते पर क्या लगती जब ये सारे इकट्ठे होकर ना किसी बड़ी सिचुएशन का मुकाबला कर रहे होते थे। किसी गांव को एक आदमी जाता है, याद है? दरख्त के अंदर ऐसे क्यों एक बार इसको खाना देने गया है, बेचारा मुर्गा बना था। एक सवाल है कि ना, अगर एक रेस हो रही है समझो, ठीक है, आपने सेकंड वाले बच्चे को क्रॉस कर लिया है तो आपकी क्या पोजीशन आएगी? थर्ड लास्ट। अगले से पूछो, छोड़। अच्छा, अब आप बताओ जल्दी। फर्स्ट दो बच्चे हैं हाँ बस। ओ नहीं, बच्चे जितने मर्जी हैं। आपने एक बच्चे को पीछे करके आप सेकंड वाले को पीछे करके आगे आई हो, आपकी क्या पोजीशन आएगी?
ठीक है आपकी दूसरा जो सेकंड आएगी, क्योंकि अब मैंने जिसने अगर सेकंड को क्रॉस किया वो खुद सेकंड पोजीशन पे आ गया। आज हमारा गांव में आखिरी दिन है, तो हम सारी रात बातें करते रहे। फजर हो गई और अब दिन भी चढ़ गया। हमें से कोई भी नहीं सोया हुआ, क्योंकि अभी हम लोगों ने सुबह 6 बजे निकलना था। तो हमने सोचा रात को कि हम क्यों सोएं, जब हमने सुबह सुबह चले जाना है, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें सो के। तो हम सब ने यहाँ इतनी बातें की और अब देखो दिन भी चढ़ गया इतना। और ये सामने भैंसें आराम से रेस्ट कर रही हैं और देखो कैसे बैठ रही। वो इतना डर लगता है जब भैंसों को, मतलब जब बैठते हुए देखती हूँ, इतनी जाइंट होती है। खैर हम सारे छत पे जा रहे हैं। 2 दिन से हम छत पे ही नहीं गए थे, हमें याद ही नहीं रहा। तो अब छत पे जाके ना आप लोगों को उसका व्यू दिखाती हूँ कि वहाँ से सारे खेत कैसे नज़र आते हैं। हमारी ना छत की दीवारें नहीं है, तो इतना डर लगता है पास जाने में। कोने पे ये देखो कैसा प्यारा व्यू है। ज़्यादा ही आगे ना चले जाऊँ वीडियो बनाते हुए। और ना ये थोड़ी सी छत है ना जो वो कच्ची है, तो वाइब्रेट हो रही है जब हम चल रहे हैं। डर लग रहा है गिरी ना जाए। वैसे बचपन से लेके पता गिरी तो नहीं, हर बार यही डर लगता है। और ना ये साथ ही 4-5 छतें हैं जिन पे हम आ जा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। और वो कज़न वज़ू कर रही है और ये भैंसें, एंड ये दूसरी तीसरी छत, और ये नीचे वो भैंसों वाला एरिया, और ये फिर प्यारे प्यारे खेत। हम पता है क्या खेलते थे हम ना बचपन में, नीचे पराली होती है, शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो। वो ना भैंसों के चारे में डालते हैं या पता नहीं चूल्हा ऑन करते हुए डालते हैं। तो ना वो हम नीचे रखते थे। वो इतनी ज़्यादा होती थी वहाँ पे, उसका पूरा बंडल बनाता था। हम छत से उसके ऊपर छलांगे मारते थे। सोचो वो ना सॉफ्ट होती है, तो हम छत से उसके ऊपर छलांगे मारते थे। इतना क्रेजी करते थे। और ये देखो वो हमारा मेन गेट है, उसके बिल्कुल साथ मस्जिद है। तो इस मस्जिद से भी इतनी यादें जुड़ी हैं, और ऊपर से सारा हमारा घर का व्यू। और ना मैं बताती हूँ, मस्जिद में ना हम लोग बचपन में जाते थे और हम सारे नाते पढ़ के आते थे। मुझे अभी तक याद है, मेरा कज़न है, वो जाके मस्जिद में ऐलान करता था कि फ़िज़ा लोग सारे आ जाएं, मस्जिद में हम नाते पढ़ने लगे हैं। और जब कोई बच्चा नात पढ़ लेता था तो उसके बाद कहता था कि इस बच्चे ने बहुत अच्छी नात पढ़ी है, इसको 1 रुपया इनाम, इसको 2 रुपया इनाम। इतनी हंसी आती थी। हम सारे मस्जिद में जाके नाते पढ़े होते थे। बस अब हम सारे निकलने वाले हैं और सामान वगैरह सेट कर रहे हैं। वो हमारे दादा बू भी मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आए हैं, तो बस अब हम जाने वाले हैं। सबसे पहले हमारे तायबू वापस जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे। पहले हम उनको सी ऑफ करेंगे और फिर हम अपने घर की तरफ गो। हमें हो रहा है कि ना अभी 3 दिन इतनी रौनक थी यहाँ पे, और अब सब ख़त्म हो जाएगा, सारे अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर से ये घर सुनसान वीरान हो जाएगा। फरमाइशा किस तरह करते हैं, एक बार दस देना। दस दे कोई पापा जी मैं है को डर के पीछे चल गया। बड़ा चंगा बीबा बच्चा बीबा। मेरी गल बीबा साडा दिल मोड़ दे। जिसने पहले दिन आया गोडे नहीं टुरते, कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ। ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਣ असल ईद तो अब हुई है, क्योंकि दादा अब हमें ईद ही दे रहे हैं। उनके 100 रुपये भी हज़ारों लाखों से कम नहीं है। इतनी खुशी होती है जब दादा अब हमें ईद ही देते हैं। बस हम जाने वाले हैं, हमें पैसे दे रहे हैं। पड़पोता दोनों ही खत्म या बस अब ईद भी ख़त्म हो गई। अब वो सारे काम करने पड़ेंगे। आए हाय, जो हम कहते थे ईद के बाद करेंगे, ईद के बाद करेंगे। खैर अब हम लोग सारे वापस जा रहे हैं और अजीब सा दिल उदास हो रहा है कि वो घर अकेला रह गया होगा। अब हम सारे, मतलब जिस शहर में हम सारे इतनी रौनक लगाते थे 3 दिन, अब वो ऐसे ही सुनसान होगा। पता नहीं हम दोबारा कब आएंगे। बस अल्लाह ताला खैर रखे। इंशाल्लाह अब अगले साल दोबारा ईद पे आएंगे। मुझे तो अपने दाद के और नान के दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार है। इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल ना माँ का होता है कि वो मतलब अपनी औलाद के अंदर नेगेटिविटी भरती है या नहीं भरती है अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़, अपने फादर साइड के रिश्तेदारों के ख़िलाफ़। और जितनी हम लोगों ने रील्स देखी है ना पुप्पोज़ के ख़िलाफ़, के पुप्पो ऐसी होती हैं, पुप्पो वैसी होती हैं, आग लगाती हैं, ये वो। माशाल्लाह हमारी 3 पुप्पो हैं और तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है। इतनी अच्छी हैं माशाल्लाह तीनों। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही आपस में साथ रखे और हंसता खेलता रखे इंशाल्लाह।
अब तो इतनी नींद आ रही है, पूरी रात हम लोग सोए नहीं, अब तो पता नहीं कैसे गुजरेंगे 3 घंटे। खैर, अल्लाह हाफिज़।